हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेमिंग मास्टर। गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं एक और सोलो मैच। वाले वैसे मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाना था, लेकिन ये सोलो लग गया। मैंने सोचा अब लग गया तो चलो खेलते हैं। जो हो गया सो हो गया, अब क्या फायदा, सोलो ही खेलते हैं। मैच में चिकन डिनर लेने की ट्राई करेंगे और जाएंगे, देखते करेंगे। और इस मैच में तो इतने सारे रॉयल पास वाले बंदे हैं, इतने कम है। चलो आज हम लोग फिर नोवो जाएंगे। आज कोचिंग की अब जोर जोर नहीं जा रहे, आज नोवो उतरेंगे। हालांकि कोचिंग की अपने रहा तो रहे रेंज में, लेकिन नोवो उतरेंगे। कभी कभार कोई अलग अलग जगह पे भी उतरनी चाहिए। और गाइस जो पिछले मैच में मेरा टीम अप हुआ था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो मैच। वरना भाई जो टीम अप हुआ ना, 17 बंदे गत्ता में उतरे थे, सबके हाथ में एक शॉट गन। इनको तुमसे भी धाबा बोला था शॉट गन लेके, पूरी कोचिंग की खाली की थी। 17 बंदों ने बीच में अटैक नहीं लगे, सभी को सिर्फ फायर करने लगे जब सबको लूट मिली गेम। वही ना, फिर अगर मैं कूदता ना भाई, तुम्हारा भाई बचता। हम सब ने अलग अलग सोलो सोलो खेलते थे, तो सोलो में तो टीम अप हो गया, तो आपको पता ही है सारे अलग अलग जाके अपनी अपनी गाड़ियों में जाके अटैक किया था। यहाँ भी लगे, यहाँ भी अलग अलग प्लेयर्स आए हैं कहीं बाहर से, लेकिन एक्चुअली 17 में से 15 बंदे बच गए थे, तो मार दिए थे मैंने। फिर बाद में 15 बंदों के बीच में एंडिंग में जो पैन फाइट हुई थी ना गाइस, अगर मैंने वो मैच रिकॉर्ड किया होता ना, तो आप लोगों को बहुत पसंद आता। लेकिन रिकॉर्ड तो किया नहीं। चलो अभी आगे हम लोग यहाँ पे नोवो, और इस मैच में कोई उतरा ही नहीं नोवो में। मतलब कि प्लेयर मिल सकती है यहाँ पे आराम से प्लेयर व्लेयर ढूंढने की। एक मिनट, ये मैं एफपीपी में लग रहा है, लेकिन अब इसमें यहाँ पे मेरे पास चेंज वाला सिस्टम नहीं है, मेरे ख्याल से वो हट गया होगा। ओके कारल। वैसे एफपीपी में खेलने में बहुत मजा आता है, लगता है कि आप यहाँ भी चल रहे हो वहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखो, ओके फुट स्टेप्स आ रहे हैं मेरे को। ओके और टॉमी भी मिल गया, शॉटगन पड़ी है, लेवल 2 बैग। कोई बंदा मिनी चला रहा है। और आजकल आप लोगों को पता ही है बॉट्स का भी, और ये बॉट है। ये देखो ऐसे मतलब ये एफपी बॉट में जाता है, और इससे 6x मिला है मेरे को। ओके फिर से फुट स्टेप्स। लगता है कोई बंदा गन साउंड्स का फायदा उठाने आया है, और उस बंदे के पास तो बैरल है, मार दिया। और भाई अब तो बैरल मिली। और ये मतलब ये पूरा मैच मैं एफपीपी में ही खेलूंगा, टीपीपी नहीं है जब इनमें। तो चलो अभी यही खेलेंगे, और क्या पता शायद चिकन डिनर मिल जाए, क्योंकि इस मैच में सारे के सारे नोब नोब लगे हैं और मैं एक अकेला प्रो प्लेयर। और नोवा जो झूल ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लेवल 3 की ये वेस्ट हेलमेट वगैरह मिल सकती हैं, मतलब कि जो चीजें ड्रॉप में मिलती हैं। ये नहीं कि अभी आपको यहाँ पे कोई वो मिल जाएगी गन, जैसे कि कोई ग्रोजा एमके वेमके वो। अगर आप ये सोच के नोवो आते फिर तो आपका आना बेकार है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी गन्स नहीं मिलेंगी आपको। मिलेगी यहाँ पे बैरल मिल सकती है, एके मिल सकती है। यहाँ पे क्या पड़ा है, एक P90। और मैंने एक हेलमेट की नई स्किन खरीदी है। अगर मैं इसमें ना होता तो आप लोगों को दिखाता कि अभी मैंने एक नई स्किन ली है। काश दिखा पाता। लो कंटेनर के अंदर वहाँ पे हेल्थ किट है, लेवल 2 वेस्ट। मेरी वेस्ट डैमेज थी, मिली दूसरी वेस्ट। शॉट गन ही पड़ी है, तुम किसी
जो कि ओके लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट की कमी है, वो भी मिल जाएगी अभी। और मैं तो अभी कोई M4 देगा स्कारल की जगह रिप्लेस करने के लिए गन, तो ये कि M4 ही है जो कि स्कारल की जगह ले सकती है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज में भी काम चल सकता है। एक तो इनका फायर रेट ज्यादा, और अगर आप इनको सिंगल टैप पे 6x लगा के चलाओगे तो बहुत सही चलती है स्कारल और M4, अगर आप कोई प्रो प्लेयर हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा गेम एक्स प्रो को भी, वो भी ऐसे करता है, 6x लगाता है, 3x पड़ा है, ये उठा लो। ये होलो को ये दो। अभी जोन आने में भी काफी देर है, तो अच्छी खासी लूट वूट कर सकते हैं। मॉली मॉली की नहीं है तो स्टन है। अरे ये तो चलो बच गया, 2 ही किल मिले हैं। बस अभी नोवो से एक बारी मैं पूरी लूट कर लूं, फिर तो भाई जो तबाही मचाऊंगा, आप लोग देखना जरा। एक एक बंदे को उड़ाएंगे, घुस घुस के मारेंगे सबको, घुस घुस के। यहाँ से तो मैं अभी लूट के गया था। और अभी तक मेरे को कोई M4 तो मिली है नहीं। तो हील व्हील का तो इंतजाम ठीक ठाक है मेरे पास अब, पेन किलर बैंडेज वगैरह है। लेवल 3 वेस्ट भी फाइनली मिल गई, अब मेरे पास प्रॉपर लेवल 3 सेट है। ग्रेनेड फिलहाल मेरे पास 3 है। और भाई अब तो गन साउंड्स आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं। जिधर भी किधर से आ रहे हैं, कि आगे से भी गन साउंड्स, पीछे से भी गन साउंड्स, यानी कि बंदे तो उतरे हैं, एक बात तो कंफर्म हो भी गई। ये जो कोई भी बंदा चला रहा है उसके पास टॉमी है। फुटस्टेप्स तो नहीं आ रहे मेरे को, गन साउंड आ रहे थे वो भी बंद हो गया अभी। मार दिया, लगता है डैमेज हुआ था। चलो अब उस तरफ वाले बंदे को देखते हैं, मेरे को उधर से भी कुछ गन साउंड आए थे। रेड पर देखे तो सही, इसमें क्या है, ये तो वही है, 6x में लगा। और इन भाई साहब के पास तो मेरे को लग रहा था कि अभी M4 है, लेकिन M16 थी। और अभी मेरे पास बैरल की ज्यादा बुलेट्स तो नहीं है। और इन भाई साहब के पास से अब हमें बैरल की बुलेट्स मिल जाएंगी। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ भी ये प्लेन जा रहा है, लोग बुलेट्स बुलेट्स का तो जुगाड़ हो गया। कोई कार एक्सटेंडेड मिली है। कोई फ्लेयर व्लेयर तो मिली नहीं मेरे को, फायदा मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं आने का। ड्रॉप पे ही चलते हैं, गाड़ी अब देखेगी है अब खड़ी। और मेरे पास तो वही गैस कैन भी नहीं है। यहाँ पे MP45, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा। चलो, वैसे ऐसे FP में गाड़ी चलाने का बहुत मजा आता है, गाड़ी पूरी फीलिंग आती है। और अभी 70 बंदे बचे हुए हैं, और ये जोन तो 70 बंदों के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। और आप लोगों को पता ही, मिलिट्री बेस तो मेरे ख्याल से कोई गया नहीं होगा। और मेरे को यहाँ पे गाड़ी दिख रही है, मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि वो उसकी उसकी छत को लिया, अगर कोई लेट के फायर करेगा तो उसकी वो डैमेज तो कर ही देगा मेरे को। हमेशा गाड़ी ऐसी लो जिसकी छत है, और बगी तो कभी लेना ही मत। अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर तो आप बगी को स्पीड में घुमाओ। और ये देख रहे हो इस बंदे की, तो मैं
चल पहले हमारी चीटिंग हेल्पफुल कर लें। और ये कुछ मैंने मैसेजेस थोड़े बहुत, और मेरे फोन में अब चार्ज भी कम है। चीटी में एक मिनट फेवरेट कोचिंग की अब खाली करेंगे। आपकी बारी। मैं तो फ्लेयर के चक्कर में आया था नोवो में, लेकिन मिली ही नहीं। और गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी टिप दूंगा ना जहाँ पे आपको फ्लेयर मिल सकती है। जब आपका ये अगर लगा हो विंटर ब्रेक्स वाला, तो आपको पोचिंकी के पास वो पहाड़ी तो दिख ही रही होगी। आप उसके गाड़ी में बस आधी टंकी फ्यूल है, और ड्रॉप ड्रॉप तो अभी मैं लूट नहीं रहा। ओ भाई, गाड़ी पलट के सीधी है। गाड़ी चेंज कर लिया, फ्यूल फुल है। चलो अभी तो हम लोग पहाड़ी पे जा रहे हैं, पोचिंकी वाली उधर। अरे भाई यार, बहुत यार। मेरी गाड़ी हवा में उछल गई थी इसकी वजह से। तो ये हवा में जो भी गाड़ी होती है उसके ऊपर तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। चलो अब आस पास फिलहाल घर कम है, ओपन एरिया में है। और गाड़ी मेरी अभी चल रही, देखो 100 से ऊपर की स्पीड पे चल रही है, कभी 190 कुछ। और ये बच गई, ठुकी नहीं। और यहाँ से अब फिर आगे बर्फीली पहाड़ी शुरू होगी। गाड़ी में टकराने की वजह से डैमेज भी हो रही है। और जो आप व्हील के नीचे देख रहे हो, ये इसका डैमेज दिखाता है यहाँ भी। देर के बाद फटेगी। मतलब कितना इसको डैमेज और करना पड़ेगा। बर्फीले एरिया में थोड़ी सी गाड़ी चलानी मुश्किल होती है। ये बुशेस वुशेस, हालांकि टायर तो पंचर होने से ना रहा। बंदा तो है, कहाँ है दिख नहीं रहा। किसको मारा है पता नहीं। इसके पास कौन सी गन है? टॉमी। इसके चक्कर में मेरी गाड़ी ठुक गई। इधर वाले एरिया में। देखने दो, इस साइड है कि दूसरी साइड। हमेशा आपको यहाँ पे आप आ सकते हो यहाँ पे। कभी कभार ना यहाँ पे क्रेट मिलता है, जहाँ पे जिसके अंदर आपको बहुत सही लेवल 3 वेस्ट हेलमेट वगैरह मिलता है। यहाँ पे तो फिलहाल मेरे को स्मोक देख रहा हूँ कि यहाँ पे M4 अब फाइनली मिल गया है, माय फेवरेट गन। और वो दूसरी दूसरी साइड है मेरे ख्याल से क्रेट। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। किधर गया बंदा? आठ किल हो गए इस मैच में तो मेरे। ये बंदे के बाद देखता है क्या है। आगे हो रहा उसका क्रेट। बंदा एक। चलो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे में गाड़ी चलाने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन दिक्कत तो होती है। इधर ही कहीं होगा वो क्रेट।
मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। हो सकता है वो यहाँ पे भी ना हो, ऐसे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर वहां पे नहीं है तो मैं अभी देखता हूँ कहाँ पे है ये। यहाँ पे इतनी दूर तो नहीं होगा। वो ये रहा, देख क्या होगा आपको। यहाँ पे से अब हमें मिलेगी फ्लेयर। देख लिया ना आपने, लेवल 3 मेरी वेसल किसी डैमेज थी। जैसे मैं मार दूं मेरी फ्लेयर वेस्ट हो जाएगी। उसको मैं M4 लगा लूं पहले। ये ना इसलिए आगे आपको बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं 6x सेट करना है इसके ऊपर। ओके ये गया। अब इसकी बारी। ये भी गया। अब ये मिनी वाले की बारी। चलो इन्होंने मेरी थोड़ी तो हेल्प कर दी। अभी मेरे पास मेडिकेट तो है। 8x लेना है मेरे को। फोर एक्स तो मेरे पास है नहीं, तो 4x ले 8x। चलो अब यहाँ पे मैं चलाऊंगा फ्लेयर अपनी ओपन में। तब मैंने सोचा क्यों क्यों यहाँ पे नहीं चलाते, कहीं देख के चलाएंगे कहीं और घरों में तो भाई चलानी होगी। आप कहीं शेक वेक के पास चला लो। क्या होता है ना, फिर आपका फ्लेयर ड्रॉप बच जाता है। और मैं घरों के पास चलाओगे तो कभी कभी घरों के ऊपर चला जाता है आपका फ्लेयर ड्रॉप। मेरा 3 बार ऐसा हुआ कि मैंने फ्लेयर चलाई और वो घरों के ऊपर चली गई फ्लेयर मेरी, उतर गई मतलब कि। फिर वहां से अब आपको पता ही है लानी कितनी मुश्किल है। अब जब एक 8x है तो उसमें से MK या फिर AWM तो मिलेगी, क्योंकि M249 और ग्रोजा कॉम्बिनेशन तो भाई आपको पता ही है। अरे भाई अब जोन में जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी तो अपने पास है ही। जोन अब केवल क्लियर कोचिंग की तरफ बना है। और ये यहाँ पे एक घर में यहाँ पे फ्लेयर चलाऊंगा, अपना ड्रॉप मंगवाऊंगा। पिछली बार मैंने यहाँ पे फ्लेयर चलाई थी और मेरा क्योंकि ड्रॉप घरों के ऊपर गिर गया था। अब वहां से तो भाई आता ही नहीं। ग्रेनेड ग्रेनेड फेंकना पड़ता, तब मेरे पास कोई ग्रेनेड था नहीं, मौली थी वो भी 3-4। अब मैंने सोचेंगे अभी कोचिंग की से थोड़ी यहाँ पे चलाते, चलो फ्लेयर अपनी शेक है। एक एनर्जी ड्रिंक मिल गई, लगाई थी। मैंने शेक से देखा कि यहाँ पे शेक से दूर हूँ, तो भाई चला दी फ्लेयर। अभी आ जाएगा अपना फ्लेयर ड्रॉप। आ गया इतनी जल्दी, फास्टेस्ट डिलीवरी। बनते अब यहाँ पे हो सकता है कि आए फ्लेयर देख के। मैं शेक के अंदर छुप गया और मेरे पास यहाँ पे अभी, हालांकि यहाँ तक मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास यहाँ पे फ्रोजन एग्स हैं।
लास्ट में मेरे को पता लगेगा कि अभी मेरे पास फ्रोजन एग है। यहाँ पे आ गया हमारा फ्लेयर ड्रॉप और इसके अंदर है M249 और MK। M249 उठा ली। ये रही हमारी प्यारी MK, आप लोगों के भाई की फेवरेट गन। और यहाँ पे मेरे को 3x तो चाहिए नहीं और लास्ट सर्कल है तो फिर इसलिए मैंने गैस कैन भी ड्रॉप कर दिया था। चलो उसकी 250 बुलेट्स पहले M249 को अपनी पूरी रीलोड कर लिए। 50 बुलेट्स हैं, पूरी पूरी 100 रखेंगे तो फायदा रहेगा। 3x तो चाहिए नहीं, ड्रॉप इट। अब जब पूरी पूरी बुलेट्स हैं तो गाड़ी उठाओ और निकल दो। M249 और MK, आप लोगों को पता है ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है क्योंकि MK अब तक की हाईएस्ट डैमेज गन है और M249 जिसका हाईएस्ट रिकॉइल और सबसे लंबा फायर देती है ये। कोचिंग की अब आ गए हैं हम लोग तो, और मैं अभी 11 किल के साथ सरवाइव तो कर रहा हूँ। सरवाइव क्या बोलने, हाँ तो यहाँ पे कोचिंग की में तो चलो एक बारी बस गाड़ी घुमाएंगे ताकि कोई फुटस्टेप्स करे, और मैंने फिर आवाज भी फुल कर दी इसलिए। कोचिंग की में तो कोई था ही नहीं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी चेंज कर लेते हैं। तो गाड़ी खड़ी हुई चलो गाड़ी चेंज करो। इसके अंदर तो पेट्रोल था नहीं, खत्म था ऑलमोस्ट। कोचिंग की तरफ पूरा जोन था, बंदे ने आना मतलब कि कोचिंग की नहीं था। और आपका भाई एक प्रो प्लेयर, और मैंने कोई भी एडिट नहीं किया कहीं से भी, किसी भी एंगल से एडिट नहीं है मेरी वीडियो। जो मैंने किया है देखो कि अभी डैमेज हो गया अभी यहाँ पे बहुत सही। और ये थोड़ी सी आप लोगों को आवाज़ परेशान करेंगे बैकग्राउंड की, आप लोग एडजस्ट कर लेना। आप लोगों को पता ही है और अभी मैं यहाँ पे आ गया स्क्वाड हाउस पे। ये स्क्वाड हाउस बहुत ऊपर है और मेरे पास 6x 8x है तो उसका थोड़ा यूज़ भी तो करें। यहाँ पे मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं, मेरे पास बुलेट्स भी ज़्यादा ही लगा लो, ज़रूरत से ज़्यादा है मेरे पास बुलेट्स। मैं तो वैसे यहाँ को देखने आया था, अब तो कुछ तक आ रहे हैं, मतलब कि बंदा है, आप लोगों ने अभी मैच में देखा होगा। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं तो यहाँ पे भाई लूट गया भाई सब। कोचिंग की में तो कोई बंदा लग नहीं था, अभी है। इसलिए मैंने फिर इधर उधर एटेक से थोड़ा सा घूमना शुरू कर दिया। बंदा कोई ओपन में दिख रही है और ये दिखा भाई, ये भाई साहब हमें दिखे आते हुए दौड़ते हुए, और जैसे इनको पड़े हिट्स भाई साहब ने पीछे भागना शुरू कर दिया। अब इसका तो भाई आपको इसका रिकॉल तो पता ही है।
12 किलो हो गया था। अगर मैं M249 से मैच करूँ उसका रिकॉल, आप लोगों को उनका रिकॉल तो पता ही है, ऐसी गन का, जिन गन का हाई डैमेज होता है उनका रिकॉल भी बहुत भारी होता है। तो कन्फर्म्स आ रहे हैं तो चलो घुसते थे चिंकी में, और मुझे भी कोई बात था मुझे जोन में भी जाने का। घर के अंदर बंदा है, आप लोगों को उसका फ्लैश दिखा होगा, देखा था कोई MK47 चला रहा है। पहले तो मैं जोन में हो लूँ, जोन अब एकदम से कोचिंग से आप लोगों को किसी कूदने की आवाज़ तो आई होगी, और किसी के चलने की भी आवाज़ आई भी है किसी बंदे की। मैं अपनी गाड़ी इसलिए वहीं छोड़ के आ गया। चार बंदे टोटल बचे हैं, इसमें 2 मेरे आगे 2 मेरे पीछे हैं। और मैंने चेक करने के लिए आया कि हाँ जोन में है कि नहीं है, और ये वाला घर तो जोन में था ही नहीं, तो मैं इसलिए ओपन में जाके ही लेट गया। और ये भाई अब हमें मारने जा रहे थे मेन को, और इसको 10 बुलेट में पे लिया, एक एक लगी इसको। और भाई ये मतलब कि अगर मेरे पास TP भी नहीं है तो मैं FPP में भी खेल सकता हूँ, ये बात अब मेरे को कंफर्म हो गई है। भाई आपके पास तो मेरे को मिली एनर्जी ड्रिंक, इसलिए मैंने सोचा कि अभी पहले एनर्जी ड्रिंक वगैरह मार लेते। इससे एक एनर्जी ड्रिंक और एक पेन किलर, आपकी ये जो लाइन आती है पूरी फिल हो जाती है, जिसके कारण आपकी स्पीड चलने वगैरह की थोड़ी बढ़ जाती है। फुल हो गया, अब 2 बंदे बच रहे हैं, एक मैं और एक कोई है, इसमें मैं ओपन में ही लेटा रहा, और मैंने अपने 10 बुलेट्स भी रिलोड कर लिए हैं। और अब देखते हैं क्या होगा, अभी जोन तो ओपन में है, हो सकता है कि वो बंदा घरों में कि वो घर तो, लेकिन जोन के बाहर तो मैंने चेक किया तो देख ही रहे हो। मैं सोचा कि अभी चलो भाई अब यहीं लेट जो नेट वेट, और मैंने अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ भी मेरे पास गोल्डन एग, ये फ्रोजन एग्स हैं, तभी मैंने फिर अपने लिए सोचा कि यहाँ भी एक, और यहाँ पे मेरा गोल्डन एग वेस्ट हो गया। मैं अब गया जोन में, मैं इसलिए फिर वहाँ ऊपर चला गया थोड़ा जोन नहीं होता। और भाई तो मेरे को पता लगी थी उसकी लोकेशन यहाँ पे है, मैं तो भाई थोड़ा सा तो उसको ट्रॉल करना था मैंने, इसलिए मैंने अपने लिए कवर बनाना शुरू कर दिया। देखना अभी आप कैसा कवर बनाऊंगा मैं। और ये उस बंदे को ट्रोल करना मेरे मतलब कि मज़ा आ रहा था उसको ट्रोल करने में। मैं उसको बार बार ट्रोल कर रहा था ओपन में अपना बंकर बना के, और भाई जैसे मैंने देखा कि हम मेरे हाथ में मिड आ गया, तभी ज़्यादा खत्म हो गया। मैं फिर मैंने नेट फेंक दिया गलती से, और मैं इस चक्कर में उसकी लोकेशन भूल गया कहाँ पे थी, जो ने कहाँ पे से मेरे को फायर किया था। इसलिए मैंने सोचा यहाँ भी चलो एनर्जी ड्रिंक वगैरह मार लेते हैं एक। फिर मैं थोड़ा सा ओपन में गया, अब यहाँ पे मेरे पास पीछे ओपन है, और यहाँ भी जोन मेरी फेवर में हुआ, जैसे मैंने थोड़ा
वो देख रहे हो, आपने देख लिया होगा बंदा कहाँ पे है। तो मैंने सोचा कि मैं 1 मिनट फेंका जाए। भाई 1 मिनट तो मैंने गलती से लॉट हाउस के अंदर फेंक दिया, लेकिन भाई देखा आपने कितनी दूर जाके गिरा वो वाला भी, और उसके चक्कर में मेरा 1 मिनट भी वेस्ट हो गया। और गाइस अब एक ईजी चिकन डिनर